नमस्कार, आप देख रहे हैं 89.6 FM सीकर का डिजिटल न्यूज चैनल। मैं प्रेरणा कौशिक। तो चलिए बात करते हैं आज के कुछ विशेष समाचारों के बारे में। छाती पीट पीट के ऐसे विलाप करते हैं कि जैसे विधवा विलाप कर रही हो। ये व्यापारियों का हालत कुछ चंद लोगों का, कुछ चंद लोग हैं जो तबेला में जिन्होंने व्यवस्था फैला रखी है। जब उन पे हम डायरेक्ट एक्शन की कार्रवाई करते हैं तो वो छाती पीट पीट के ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे कि कोई विधवा, उसका हस्बैंड मर गया और वो विधवा विलाप कर रही हो। ये हालात है, नहीं समस्या बातों का और इसको भी, इसका लोग है, इसको ले जाओ, इसका लोग खुला है। एक आदमी वहाँ तो अपनी बाइक खड़ी करी ना अपने फ्रेंड के लिए, वहाँ खड़ी करके आ जाओ उसको। एक आदमी बुलाओ जवान को, अपना वो पीछे और राजदीप होमगार्ड को बुलाओ, केदार को बुलाओ, केदार अठिना। अरे एक आदमी इसको ले बाइक खड़ी करी ना अपने, तो रास्ते में खड़ी थी वो क्रेन के लिए, वहाँ खड़ी कर दो इसको। और वो दो जवान वहाँ रखवाली करें इन बाइकों की। भैया पीछे कोई बाइक खड़ी होगी नहीं होगी तो हम खाली जाएंगे। कहने के बाद कहना नहीं मानते, उन्हीं की वजह से मुझे सख्ती करनी पड़ रही है मजबूरन। मैं नहीं चाहता सख्ती, मजबूरन। इनके जब ये पट्टे उठाऊंगा ना मैं ऐसे 30 दिन, उसके बाद ये अपना कर लेंगे। ये बिना डायरेक्ट एक्शन के काम नहीं मान रहे कहना किसी का। अब इनके कागज मांगा तो कागज नहीं है, इनकी तो जीप में सब कुछ है। कहीं लाके कल सुबह कार्रवाई देखी जैसी कार्रवाई देखो, इनको उठाने पड़ेंगे। नहीं मानेंगे तो इनको फिर हम ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था करेंगे कहीं से। किसी भमासा को पकड़ेंगे तो ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया देगा। हमारे पास तो ट्रैफिक में तो ट्रैक्टर ट्रॉली है नहीं। जिनके पास है वो हमें मदद नहीं कर रहे, और जिनका काम है वो भी मदद नहीं कर रहे। लेकिन हमने जिम्मा उठाया तो कुछ तो करना पड़ेगा। हमने तो दूसरे डिपार्टमेंटों का जिम्मा उठाने का, भाई ट्रैफिक का काम नहीं है इनका ये उठाना सामान। हम तो केवल जनता को रिलीफ, इस फिक्र को ट्रैफिक मुक्त करने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। ये गला क्षतिग्रस्त हो गया, डॉक्टर ने कल जयपुर में दिखाया, बोला आपका गला क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। परवाह होती तो ये मेरे को कहते कि साहब कल से हम आपकी मदद करेंगे और ये जगह हम खाली कर देंगे, अंदर रख लेंगे। ये बात इन्होंने एक बार भी नहीं कही। सर आपने वो बात करने का मौका नहीं दिया। आप तो ये कह रहे हो आपने एप्लीकेशन में कर रखा है, लेकिन ये चौका सोच है। अब कह दो, अब मौका दे रहा हूँ। अब कह दो, आप कब बताओ कल क्या करोगे आप? अंदर रख देंगे और क्या बात। गुड, बात ये होती है ना, और क्या बात होती है? ग्राहक की है हमारे लिए, कोई सस्ते में की है। ग्राहक मेरा है क्या आपका है? नहीं, मेरा तो ग्राहक के लिए दोनों बाइक दोनों बाइक है नहीं के ग्राहक देखो पीछे लोग हैं। अभी कहता लाना तभी लाना आपके क्यों चिंता है? आपको बताइए नहीं, आपका अभी मैंने काम किया ग्राहक की नहीं है, मेरी भी नहीं है। अभी उठाने की बात की तो देखो अंदर से आ गया था। कितने उम्र दराज आदमी है। अरे सर मेरे आपकी है क्या? अरे आप मेरी है। अब देखो, अभी देखो ये बहानेबाजी बंद कर दो। ये क्या है ड्रामा? क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या है ये? क्या है? मुख में लगता है, क्या मुख में लगता है? ये ग्राहक के मुख में लगता है, मुख में मारने के लिए टांगा है। सीकर के नगर परिषद सभागार में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मारू स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने के लिए एक मॉक असेंबली सेशन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज कराई और छात्राओं को स्वच्छता के महत्व के बारे में प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि समाज की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। मारू स्कूल के प्रधानाचार्य श्री दिनेश पुरोहित ने भी इस अवसर पर बालिकाओं के सशक्तिकरण और दिशा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन छात्राओं के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेटियों को जागरूक और सशक्त बनाना था, जो एक स्वच्छता और सशक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
29 जनवरी 2025 को राजस्थान में गांव बंद आंदोलन होगा, जिसका अभिप्राय गांव का व्यक्ति गांव में, गांव का उत्पादन गांव में रहेगा। अभी तक किसानों को आंदोलनों में लड़ाई के लिए कमाई छोड़ना अपरिहार्य रहता था, जबकि इस आंदोलन में व्यक्ति गांव में रहते हुए कमाई का काम कर सकेगा, यानी लड़ाई एवं कमाई साथ साथ चल सकेगी, जिसमें राजस्थान के 45,537 गाँवों को इस आंदोलन में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया है। इस आंदोलन में गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। आपातकालीन स्थितियों को ओढ़कर बस, जीप, रेल या अन्य किसी भी यातायात साधन का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी को गांव का कोई उत्पाद खरीदना होगा तो उसे गांव में आकर खरीदने की सुविधा रहेगी। इससे खरीदने वालों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकेगा। वहीं खाद्य वस्तुओं में मिलावट के दुष्परिणामों से बचने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। गाँव बंद का प्रयोग ब्रह्मास्त्र के रूप में किया जाएगा। परिणाम स्वरूप मोल भाव की शक्ति किसान के पास आ जाएगी और वह अपने उत्पाद का दाम स्वयं निर्धारण कर सकेगा। गांव बंद स्वेच्छा पर आधारित होगा, जिसमें सत्य, शांति एवं अहिंसा के व्रत की पालना अपरिहार्य होगी। इसमें टकराव की संभावना न्यूनतम होने से द्वेष की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। आपसी प्रेम एवं सद्भाव के आधार पर जन समर्थन प्राप्त किया जा सकेगा। इसकी सफलता के लिए प्रदेश भर में जन जागरण चल रहा है, जिसका प्रमुख उद्घोष खेत को पानी, फसल को दाम है। खेत को पानी के लिए सिंचाई परियोजनाएं प्राथमिकता से बनाने तथा फसल को दाम के लिए खराबे की क्षतिपूर्ति के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी कानून यथाशीघ्र बनाने संबंधी विषयों की प्रमुखता रहेगी। जन जागरण के प्रथम चरण में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, ब्यावर, जयपुर, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड एवं दौसा सहित 20 जिलों में संपर्क किया गया। जन जागरण के दूसरे चरण में टोंक, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, डीग, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, नागौर एवं डीडवाना सहित 18 जिले होंगे। शेष रहे धौलपुर, बालोतरा एवं सलूम्बर जिलों का कार्यक्रम तीसरे चरण में होगा। इस जन जागरण अभियान में किसान महापंचायत के युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी एवं प्रदेश मंत्री बत्ती लाल बैरवा की भागीदारी निरंतर बनी हुई है। 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन का आह्वान किया हुआ है, जिसमें राजस्थान के 45,537 गांवों की भागीदारी होगी। ये स्वेच्छा पर आधारित होगा आंदोलन, और इस आंदोलन का अभिप्राय गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। जो भी यातायात के साधन गांव होकर गुजरेंगे उन्हें हम रोकेंगे नहीं, हम खुद रुकेंगे, उनमें बैठेंगे नहीं। इसी ढंग से जो उत्पाद है हम बेचेंगे गांव में रहकर ही, गांव से बाहर ले जाकर नहीं बेचेंगे। इसमें टकराट नहीं होगी, शांति प्रिय रहेगा, अहिंसा का आधार पर रहेगा, सत्य का आधार पर रहेगा। सीकर में रानी सती रोड कच्ची बस्ती में गुरुवार को बच्चों को अल्पाहार करवाया गया। बस्ती की सेवादार गौ सेविका ज्योति तनवानी की प्रेरणा से एडवोकेट पूनम आसवानी ने अपना जन्मदिन बस्ती में रहने वाले बच्चों के साथ केक काटकर मनाया। सभी बच्चों को बिस्किट, टॉफी, पेस्ट्री, चिप्स बांटी गई। इसी सेवा कार्य में मधु आसवानी, लक्ष्मी चंद आसवानी, निशा भट्ट, विमला देवी, मंजू देवी, मनोहरी देवी उपस्थित रही। सीकर में श्री करणी माता गौशाला चैलासी में गोपीनाथ गौ सेवा समिति एवं हर घर ताली कीर्तन टीम के तत्वाधान में गोस्वामी का आयोजन किया गया। समिति की संरक्षक गौ सेविका ज्योति तनवानी ने बताया कि सिंधी समाज के सेवादार दिलीप खानवानी के माताजी की पुण्यतिथि एवं हर घर ताली टीम के सदस्य अजय श्वेता अग्रवाल की वैवाहिक वर्षगांठ पर गौ माता को हरा चारा, गुड़, मूली, खल, चूरी, गाजर, पत्ता गोभी का भोग लगाया गया। समिति के अध्यक्ष शैलेश जैन ने गौशाला में पधारे हुए सभी गौ सेवकों का दुपट्टा पहनाकर एवं गोपीनाथ राजा का चित्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सभी का आभार व्यक्त किया। इसी सेवा कार्यक्रम में कांस्टेबल लक्ष्मण राम, अजीत जैन, झाबड़ सिंह, दिलीप खानवानी, देव तनवानी, ज्योत्सना वर्मा, हर्षा खानवानी, सतीश खानवानी, ईश्वर खानवानी, माही खानवानी, कोमल खानवानी, साक्षी खानवानी, वंशिका खानवानी, नक्श खानवानी, विकास सराफ, प्रेम
प्रेरणा सराफ आदि गोपीनाथ गौ सेवा समिति के सदस्य एवं गौशाला पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में नए समाचार और नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए 89.6 FM सीकर का डिजिटल न्यूज चैनल। और अगर आपको भी कोई न्यूज देनी है तो आप 9982448318 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।